नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 मई और आज हम बात करेंगे डीएनए। जो डीएनए आज को दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था, उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में मिशन सागर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा गया है क्वेश्चन आप लोगों से, असत्य पूछा गया है। ए में क्या दिया है, भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरोस जैसे द्वीपीय देशों को सहायता पहुंचाने के लिए इस मिशन को प्रारंभ किया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको पढ़ाया भी गया था। भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुओं कोविड-19 से संबंधित सहायता दलों के साथ भेजा गया था। बिल्कुल भेजा गया था, सत्य है। यह मिशन सागर के पहल के अनुरूप है। आप लोगों ने सागर तो देखेंगे, लेकिन फुल फॉर्म देखते हैं इसका, सिक्योरिटी एंड गिफ्ट तो मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। सागर का फुल फॉर्म यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन होता है, तो गिव नहीं होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, GROWTH ग्रोथ होता है, इसलिए सी क्या हुआ, गलत हो जाएगा। पूछा है असत्य कौन सा है, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का आपका सी हो जाएगा। असत्य पूछा है, पहले का सी। आपने समझ गए क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश का अगर बात करें तो गिव जो दिया है, गिव नहीं होता है, ग्रोथ होता है। सिक्योरिटी का फुल फॉर्म, इसे सागर कहते हैं, जी फॉर ग्रोथ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यही पूछा है ना, कौन सा। प्रत्येक वर्ष 9 मई को विश्व भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम जो था, दिवस का थीम पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। बिल्कुल जोड़ते हैं, सही बात है, ये भी सही है। और तीसरा क्या था आपका, तीसरा था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने की शुरुआत अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स और वन्य जीवों के प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के कन्वेंशन द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल सही की गई थी। इसमें क्या हो जाएगा, पूछा है सत्य, तो सत्य क्या हो जाएगा, तीनों सत्य है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए बी सी तीनों यहाँ पे सत्य हैं। थर्ड पे हम बात करते हैं, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यही बोला गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी ईपी जो है के तहत जर्मनी के बान शहर में इस समझौते में हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल किया गया। यह समझौता 1983 में आधिकारिक रूप से लागू हुआ और वर्तमान में इस समझौते में 130 सदस्य सक्रिय सदस्य हैं। बिल्कुल सदस्य सही हैं। भारत वर्ष 1986 में सम्मेलन का सदस्य रहा। बिल्कुल गलत, 1986 में नहीं था, 1983 में था भारत सदस्य। ठीक है, तो सी गलत हो गया। पूछा है कि सत्य कौन सा है, तो सत्य कौन कौन सा है, ए और बी सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। ठीक है, समझ में आया। 86 नहीं है यहाँ पे, 83 होता है। भारत 1983 में था, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, और नहीं समझ में आया तो ऊपर देख लिए होते आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। तो 1983 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, मतलब थर्ड का क्या हो जाएगा, बी। फोर्थ के बारे में बात करते हैं। CMS COP 13 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा गया है, यही पूछा गया ना। तो जब यही पूछा गया है तो आप देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन में, इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। बिल्कुल सत्य, सही है, 3 वर्ष में किया जाता है। COP 13 ये पूछा है ना, COP 13 सम्मेलन के दौरान गांधी ने डिक्लेरेशन नामक घोषणा पत्र जारी किया गया था। बिल्कुल किया गया था, बताया था मैंने आपको। इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। ये बताइए, ये क्या CMS के बारे में बताया गया था इसमें? ये CMS के बारे में तो मुझे नहीं लग रहा है कि बताया गया था। ये तो जो थीम था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, जो हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। तो पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था। ये पूछा है क्वेश्चन में CMS COP 13, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम तो सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन CMS के बारे में पूछा है। तो ये 3 वर्ष में CMS वाला होता है, गांधी जी का डिक्लेरेशन सही है, लेकिन ये सी गलत है। तो 4 का क्या हो जाएगा, गलत पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4 का सी। समझ में आ गया। तो पहले का
क्वेश्चन अगर मैं फिर से दोबारा रिपीट मार दूँ तो इसमें सागर गलत था, गिव नहीं होता है, ग्रोथ होता है, इसलिए गलत हो गया है। असत्य पूछा था, ए सही था, बी सही था, तो आंसर बी हो गया, फर्स्ट का बी हो गया। असत्य पूछा, सॉरी 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 सॉरी, असत्य पूछा था आप लोगों से, तो असत्य में क्या हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, असत्य क्या था, ओनली सी, सी गलत था क्योंकि ग्रोथ था। बी में बता ही दिया मैंने आपसे, बी में सत्य पूछा था, विश्व में ये ए सही था। एक मिनट, 9 मई को मैंने ये सत्य पूछा था, ये सही था, ये भी सही था, जोड़ते हैं, ये भी सही था और सी भी सही था। सी भी सही था, तो दूसरे का क्या था, दूसरे का आपका क्या था, दूसरे का आपका डी था, ए बी सी तीनों था। और तीसरा बता ही दिया था, तीसरा 1986 ने 1983 था। सत्य पूछा था, ए और बी सत्य है, कौन सा है, आंसर बी था। और चौथा तो बता ही दिया था, चौथा भी सी गलत था। जोड़ते हैं, जो लिखा था वो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम तो सही था, लेकिन कॉप में असत्य पूछा, असत्य कौन सा होगा, सी हो जाएगा। तो फाइनल कमेंट अगर मैं दूँ, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी एंड चौथे का सी। ठीक है, सी समझ में आया क्यों, क्योंकि ये जो था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, क्वेश्चन पूछा कॉप 13 के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। तो ये रहा आज का एनालिसिस 4 क्वेश्चनों का आपका जो भी दिया गया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, तो इन्हीं सब के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। गुड नाइट।